जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सकें। चलिए, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग वर्ग मतलब होता है किसी संख्या की घात 2, किसी भी संख्या की घात 2, किसी भी, इसको वर्ग कहते हैं। किसी भी संख्या की घात 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5 की घात 2, तो इसको बोलेंगे 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग आप लोग सभी लोग जानते हैं कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। तो आप इसी प्रकार से वर्ग निकालना जानेंगे। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्लास पर। क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग। जल्दी से शेयर कर दीजिए, पर क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए चालू कर रहा हूँ, चलिए यहां से लिखता हूं मैं। एक का वर्ग क्या होता है? एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, 6 का वर्ग हो जाएगा आपका 36, 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49, 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64। दिख रहा है? चलिए 8 तक दिख रहा है। 8 का वर्ग 64। फिर यहां से 9 का वर्ग हो जाएगा आपका 81, 10 का वर्ग आप लोग सभी जानते हैं 100, 11 का वर्ग हो जाएगा आपका 121, 12 का वर्ग हो जाएगा आपका 144, 13 का वर्ग हो जाएगा आपका 169, 14 का वर्ग हो जाएगा आपका 196, 196, 15 का वर्ग हो जाएगा आपका 225। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग। 15 का वर्ग 225। फिर यहां लिख देता हूं मैं 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा? 18 का वर्ग 314, 324, 300 वर्ग हो जाएगा आपका 400। यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए प्रदीप अपने साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप अपने साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है प्रदीप आपका। चलिए जल्दी से आइए, पर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, पर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, पर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 20 का हो गया, 21,
441, 22 का वर्ग हो जाएगा आपका सॉरी 22 का वर्ग हो जाएगा 484, 23 का वर्ग हो जाएगा आपका 23 का वर्ग 529, 529, 24 का वर्ग हो जाएगा आपका 25 का वर्ग हो जाएगा आपका 625। चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर आगे चलते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। 25 तक तो आपको सभी को याद होने चाहिए। चलिए ये सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब कुछ वर्ग निकालने की ट्रिक देखते हैं। वर्ग निकालने की ट्रिक, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए उन संख्याओं का वर्ग निकालना जिनका इकाई अंक 5 होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक नोट कर लीजिए आप। ट्रिक, उन संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। चलिए राम बाबू अपने साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग राम बाबू, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, तो उन संख्याओं का वर्ग निकालना जिनका इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक क्या हो, 5 हो। जैसे 5 है, 5 का तो आप सभी लोग जानते हैं 25 होता है। ठीक है, अब 5 के बाद क्या आता है, 15, जिसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, इस 5 को आपको लिखना है 25। 5 को क्या लिखना है, 5 का वर्ग होता है 25, और इस एक में एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। तो इस 2 का इसके साथ 25, 15 का वर्ग 225। अब यदि इसी प्रकार से 15 का वर्ग आपने निकाल लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ आपको 25 का, क्योंकि 25 होगा ये, और इसमें प्लस करेंगे, ये जो 2 है इसमें आप क्या करेंगे, प्लस 2 के साथ करना है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 625। आया समझ में। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे कितना आपका 35, कितना 35, इसका वर्ग करेंगे इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। क्या होगा, 25। 3 में एक जोड़ेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। इस 4 का फिर इसके साथ 3 के साथ गुणा कर देंगे, तो ये 12 25 किसका होगा, 35 का। इसी प्रकार अपन 45 का निकालें तो कितना होगा, 55 25। 4 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इस 5 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 20। तो 45 का वर्ग कितना आएगा आपका, 20 25, 20 25 दिख रहा है आपको। चलिए 55 का निकाल के बताइए मुझे जल्दी से, 55 का निकाल के बताइए क्या होगा, 55 का वर्ग। जल्दी से इसका आंसर बताइए, 55 का वर्ग क्या होने वाला है। चलिए सुनील अपने साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सुनील आपका। चलिए कल्पना अपने साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है कल्पना आपका। चलिए गोविंद का आंसर आया 30 25।
चलिए आंसर जो है वो सही आ रहा है 30 25 30 25। तो क्या करेंगे 5 का हो जाएगा 25 और इसमें +1 करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 6। तो 6 5 30। जिनका भी आंसर 30 25 आ रहा वो एकदम सही है। चलिए जल्दी से मुझे अगले सवाल का आंसर दीजिए। अगले सवाल का आंसर दीजिए। चलिए 125 का निकाल के बताइए जल्दी से मुझे। 125 का वर्ग कितना बनेगा? जल्दी से 125 का वर्ग बता दीजिए कितना बनने वाला है। 125 का वर्ग सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे 125 का वर्ग क्या बनने वाला है? जल्दी से 125 का वर्ग। चलिए शिवराज का आंसर आ चुका है, गोविंद का आंसर आ चुका है, प्रदीप का आंसर आ चुका है। चलिए विजय का आंसर भी आ चुका है, राम बाबू का भी आंसर आ गया है। चलिए बहुत अच्छे। इसको करेंगे वही तरीका आपका, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 25। अब 12 में 1 प्लस कर देंगे हो जाएगा आपका 13। 13 का 12 के साथ गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा आपका? 12 तिया 36 का 6 3 और 12 एकम 12, 12 और 3 हो गया 15। तो जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 15,625। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। अवनी का आंसर भी आ चुका है 15,625। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं। चलिए एक ट्रिक और बताता हूं। ये ट्रिक आपने सीख ली। इकाई अंक जब क्या हो 5 हो तो आप इस ट्रिक से बड़ी ही आसानी से बड़ी ही जल्दी क्या निकाल सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। अगली जो ट्रिक होने वाली है वो है आपकी 1 से लेकर, किससे? 1 से लेकर, यहां लिख देता हूं मैं 1 से। चलिए 1 से तो आपको ये सब याद रहता ही है। 10 से करते हैं, 10 से 99 तक। 99 तक की जितनी भी संख्या है उन सबका वर्ग निकालने की विधि बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। चलिए तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? उसको निकाल सकते हैं, आप सबने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है? इन सभी के वर्ग निकालना है। नोट कर लीजिए फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इससे मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो पहले 15 का ही निकाल के बताता हूँ क्योंकि 15 आप सब लोग जानते हैं। 15 को आप सब लोग जानते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं, ये है अपना जो 1 है, ये जो 1 है इसको मान देंगे a, और जो 5 है इसको मानेंगे, जो 5 है 1 को a मानेंगे और 5 को b मानेंगे। क्या मानेंगे? 5 को b। अब इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे? वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद क्या होगा आपका? वैल्यू रखने के बाद चलिए a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2। a कितना है आपका? 1 है, इंटू b कितना है आपके पास? 5 है, प्लस अब b का स्क्वायर, b कितना है? 5, तो 5 का, सॉरी 5 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर कर दिया अपन ने। चलिए यहां तक आया समझ में। अब इसके बाद क्या कर देंगे? ये कितना हो जाएगा? 25। 5 का वर्ग आप लोग सभी जानते हैं 25। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पे केवल आपका एक ही अंक आएगा। कितना आएगा? 5। पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस और 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा।
यहाँ आपको इकाई अंक केवल एक ही रखना है, तो 25 का कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, 5, 2 आपका इधर आ जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 का भी आपको 2 लिखना है, 12 का भी कितना लिखना है, 2 लिखना है, एक हासिल इधर आ जाएगा, एक ये था, एक हासिल का आ गया, तो कितना हो गया, 2। तो इनको अब प्लस के अंक को डायरेक्ट हटा देना है, 2, 2, 5 दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इस प्रकार आप क्या निकालेंगे, वर्ग निकाल लेंगे बड़ी ही आसानी से। चलिए, समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए आगे चलते हैं। यदि समझ में आया है तो यस टाइप कीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए यस का। चलिए, मैं इसको अभी रफ नहीं कर रहा हूं, ठीक। चलिए, मुझे आप यहाँ पे 18 का निकाल के बताइए, 18 का वर्ग। चलिए, 18 का वर्ग मैं निकाल के बताता हूं, आप तो देखते जाइए कैसे निकलेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए कितना हो गया, ए बराबर 1 और बी बराबर कितना हो गया, 8। ये वैल्यू को पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, तो बी का मान है 8, 8 64 प्लस 2, ए का मान कितना आपका 1 और बी का मान कितना है 8 प्लस ए का मान कितना है आपके पास 1, 1 का वर्ग 1। तो यहाँ से केवल आप क्या लिखेंगे, इकाई अंक है 4 और यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया 16 और 6 22, 8 दूनी 16 और 16 हासिल का आया 6, हासिल का कितना आएगा 6, 16 और 6 हो गया 22, 22 का 2 हासिल आया कितना आपका 2, तो 3 और 2 कितना, सॉरी 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, बस इसके प्लस हटा दीजिए, 3, 2, 4। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल लेंगे, बड़ी ही आसानी से 324 18 का वर्ग निकाल लेंगे। चलिए, समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल 23 का वर्ग देखते हैं। 23 का वर्ग कितना होगा 23 का वर्ग। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे ए हो गया आपका 2 और बी हो गया आपका कितना 3, तो फॉर्मूला आपका वही, इसमें मान रखेंगे, ए का मान कितना हो गया आपका, ए का मान 2 का वर्ग प्लस 2 इंटू आपका ए का मान 2 इंटू बी का मान 3 प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक ही अंक आया है। इसके बाद 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 के हो गया आपका 2 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 ये कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। तो ये बना आपका 529, 529 किसका वर्ग है आपका 23 का। चलिए, समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए सॉरी, अब मुझे निकाल के बताइए आप जल्दी से 33 का निकाल के बताइए। चलिए, 33 का वर्ग क्या होगा, सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। 33 का वर्ग क्या होगा, सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग, शेयर कर दीजिए सभी लोग और इसका आंसर भी कर दीजिए जल्दी से, शेयर करते रहिए क्लास को। चलिए, आज की क्लास धमाकेदार बना दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए, प्रदीप का आया है 1089, प्रदीप का 1089 आया है।
चलिए अवनी का भी 1089, वेरी गुड, सभी के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए इसको करते हैं। ए का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस 2 इंटू 3 प्लस ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका यहाँ से 9, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 का 8 और ये 3 तिया 9 और एक हासिल का 10। तो आपका आंसर बनेगा 1089। वेरी गुड, सभी का जो आंसर आया वो एकदम करेक्ट है। चलिए सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। अगला सवाल है, अगला सवाल चलिए 43 का वर्ग निकाल के बताइए जल्दी से। 43 का वर्ग सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिए और 43 का आंसर बताइए। 43 का जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, इस सवाल का क्या आंसर बनने वाला है। 43 का वर्ग बताना है आपको, 43 का वर्ग बताना है। जल्दी से आप इस विधि से निकालिए और जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए। 1419 अवनी का आंसर, प्रदीप का आंसर 1849, चलिए गोविंद का 1849। इस बार आ रहे हैं, क्या बात है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। 1800 करते हैं, सॉरी। तो ए का मान कितना हो गया आपका 4, 4 का वर्ग प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस बी का मान 3 है, 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का हो गया 4 प्लस 4 से 16, 16 और 2 हो गया आपका कितना, 16 और 2 हो गया 18। चलिए 1849 जिसका भी आंसर आया वो एकदम करेक्ट है। चलिए शिवराज का आंसर सही है, प्रदीप का आंसर सही है, गोविंद का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए आंसर ये बनने वाला है। अगला सवाल मैं आपको लिख रहा हूं। चलिए 63 का आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट 63 का आंसर दीजिए, 63 का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए वेरी गुड, प्रदीप का आंसर आया है 3964, गोविंद का 39। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 63 का करना है, तो 6 का वर्ग प्लस 2 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 9, 6 18, 18 दूनी 36, 36 का हो गया आपका 6, 3 6 36, 36 और 3 हो गया आपका कितना 39, 36 और 3 कितना हो गया आपका 39। तो जिनका भी आंसर 39 69 बना है वो एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसी में इसका आंसर बताइए जल्दी से। 67 का आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। कल्पना का आंसर आ चुका है। चलिए शायद ये पिछले सवाल का आंसर है 1849। चलिए अभी जो सवाल दिया था वो दिया था मैंने 63 का, जो सवाल दिया था वो 63 का दिया था।
और अब सवाल दिया है मैंने 67 का, 67 का वर्ग निकाल के बताइए जल्दी 67 का। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आंसर बनने वाला है? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आंसर बनने वाला है? चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए। आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। प्रदीप का आंसर 4489। 67 का आंसर देखते हैं। तो 6 का वर्ग प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 7 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 7 सतह 49 का 9, 4 इधर कैरी आ जाएगा, हासिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 84, 84 और हासिल का कितना आया था? 4, 88 का 8, हासिल आया आपका 8 और 6 6 36, 36 और 8 हो गया आपका कितना? 36 और 8 हो गया आपका 44। तो जिनका भी आंसर 4489 बना वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए 4489 देख लेते हैं किस किस का सही है। प्रदीप का एकदम करेक्ट है, गोविंद का, शिवराज का, राम बाबू का, अवनी का। चलिए वेरी गुड, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका 83। चलिए जल्दी से 83 का आंसर बताइए क्या बनने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या बनने वाला है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। प्रदीप का आंसर है 68 79 89, सॉरी। अवनी का आंसर आ चुका है, राम बाबू का आंसर आ चुका है। चलिए वेरी गुड। ये 8 का वर्ग प्लस 2 इंटू 8 इंटू 3 प्लस आपका 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 9, 8 24, 24 दूनी कितना हो गया? 48, 48 का 8 हासिल आया 4, 8 अठाई 64, 64 और 4 कितना हो गया आपका? 68, 6889। जिसका भी आंसर आया वो एकदम करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, विजय का आंसर भी आ चुका है। चलिए वेरी गुड। अब आप मुझे 93 का आंसर निकाल के बताइए। 93 का जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। 93 का आंसर बताना है अब आपको। चलिए कल्पना का आंसर आ चुका है, ये शायद पुराने सवाल का है। चलिए अवनी का आंसर आ चुका है 86 49, 86 49। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 का वर्ग प्लस 2 इंटू 3 इंटू 9 प्लस
3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 9, चौथी है 27, 27 दूनी 54, 54 का हो गया 4 प्लस 9 9 81, 81 और 5 हो गया आपका कितना 86। तो आंसर बनेगा 86 49। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। चलिए अब अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक इस तरीके से आप सब लोग निकाल लेंगे, मुझे लगता है आप कोई डाउट नहीं है आपका, और यदि डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। चलिए अगली ट्रिक ट्रिक की तरफ चलते हैं। चलिए अगली ट्रिक है, आपको ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिनमें जैसे आपका 11 हुआ, 111 हुआ, 1111 हुआ, 11111 हुआ, ठीक है, 1,11,111 हुआ। ऐसी संख्या यदि आ जाए तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक को अपन जानेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आपको जो ये 2 अंक है, कितने अंक है, 2 अंक है, तो 1 2 और फिर घटते क्रम में लिख देना है इसी को। तो आपका 11 का वर्ग कितना बनेगा 121। ये 3 अंक है, तो 1 2 3 और फिर 2 और 1, ये आपका 111 का वर्ग बनेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 11 का वर्ग क्या बनेगा इस ट्रिक से, 11 का वर्ग बनेगा 1 2 1, 111 का वर्ग क्या बनेगा 1 2 3 2 1, यहाँ से 1111 का वर्ग क्या बनेगा 1 2 3 4 3 2 1। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? 11,111 का क्या बनेगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। कुछ नहीं करना, घटते क्रम में लिखते जाना है, घटते क्रम में लिखते जाना है। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होंगी आप उसका क्या बना सकते हैं, आंसर बना सकते हैं, उसका वर्ग बता सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ये सब वर्ग चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, वर्ग चल रहा है। यदि 1,11,111 का आंसर आपको बताना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 अंक है, ये कितने अंक है 6 अंक। तो 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिखेंगे, फिर उल्टी गिनती चालू कर देंगे। 6 हो चुका है, 5 4 3 2 1। चलिए समझ में आया तो सभी लोग कमेंट करेंगे यस, और फिर आगे चलते हैं। जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए यदि समझ में आया, तो फिर आगे चलते हैं, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। सभी लोग जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए यदि समझ में आया है तो। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए यदि समझ में आया है तो यस का। चलिए अगली ट्रिक देखेंगे, अगली ट्रिक देखेंगे। चलिए अगली ट्रिक है आपकी, एक एक तो ये हो गया। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2 2 2, इसकी ट्रिक बताइए, इसका वर्ग क्या निकल के आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, बनता है तो, और नहीं तो मैं आप ट्रिक बताने जा रहा हूं। चलिए ट्रिक को देखते हैं। तो ट्रिक ये थी, यही वाली ट्रिक है। इसमें आपको करना, ये आपके 3 अंक हैं, कितने अंक हैं 3 अंक। चलिए मैं आपको पहले 2 अंक की बताता हूँ, फिर 3 अंक की बताता हूँ। उससे कोई मैटर नहीं है कि आपकी ये 2 अंक है या 3 अंक है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। चलिए तो ये कितने 2 अंक है, 1 और 2, तो 1 और 2 लिखिए, और फिर आप इसको जैसे अपन यहाँ लिखते थे 1 2, फिर घटते क्रम में 1 2 और घटते क्रम में ये 121 हो गया। 121 में यहाँ पे अंकों का रिपीटेशन किसका हो रहा है, तो दो जो अंक है, 2 अंक, इसका रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात 2 का रिपीट हो रहा है। तो 2 से इंटू कर दीजिए, किससे कर देना है, 2 से इंटू करना है। तो 2 से अपन क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2 एकम
दो, दो एकम दो, दो दूनी चार और दो एकम दो। चलिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, चलिए मिस्टेक देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। चलिए मिस्टेक ये हो रही है आपकी यहाँ पे, तो ये आपका 22 था, 22 का वर्ग, तो लिखना आपको 1 2 1 लिखना है। और ये 2 अंक है, 2 का वर्ग से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टी करना है, गुणा करना है। तो 4 से गुणा होगा, किससे गुणा होगा, 4 से। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। चलिए समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। वर्ग से गुणा करना है, वर्ग से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे यही सवाल है आपका, अब 222 का आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो 222 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 तक बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में 2 1। ठीक है, ये 2 अंक है, 2 है, 2 का वर्ग करेंगे हो गया 4, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 और 4 दूनी 8 और एक 9 और 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये बनने वाला है आपका किसका, 222 का वर्ग। समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कीजिए। चलिए एक और सवाल मैं आपको बता देता हूं। यहीं पे आपका सवाल है, मान लीजिए 3 3 33, 33 को क्या करना है, 33 को फिर से 1 2 3 करना है। क्या करना है, 1 2 3, 2 अंक है, 2 अंक। तो 1 2 और एक घटते क्रम में, फिर आपका 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9। तो इसको 9 से इंटू करना है, किससे करना है, 9 से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8, 9 एकम 9 और एक 10। तो 33 का वर्ग कितना आएगा, 1079 89। चलिए समझ में आया तो यस कमेंट कर दीजिए, आगे चलते हैं। एक बार क्लास को जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, पर आगे चलते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं आपको 44 का निकाल के बताता हूँ, 44 का निकाल के बताता हूँ। तो 44 में भी क्या करना है, 1 2 1 और 4 का वर्ग कितना हो गया आपका, 4 का वर्ग हो गया 16। तो अब आपको इसको 16 से इंटू करना है, 16 से इंटू करना है। तो 16 एकम 16, ठीक है, हासिल आया कितना आपका 6, 16 दूनी 32, 32 और हासिल आया 1 33, 33 हो गया 33। इस बार हासिल आया आपका कितना 3, 16 एकम 16, 16 और 3 कितना हो गया आपका 19, 16 और 3 कितना हो गया आपका 19। तो 1936 आपका क्या बनेगा, 44 का वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, 44 का वर्ग बनेगा। चलिए समझ में आया तो यस टाइप कर दीजिए जल्दी से, समझ में आया तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। 1936, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 5 5, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी आप करेंगे 1 2 1, 3 अंक है, 3 तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 3 तक, और फिर घटते क्रम में जाएंगे और इंटू किससे करेंगे, ये 5 है, 5 का वर्ग आप लोग सभी लोग जानते हैं 25। तो इसको इंटू किससे करेंगे, 25 से। 25 से जैसे इंटू करेंगे, 25 से कम 25, 25 का 5, हासिल आया कितना 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52 का 2, हासिल आया 5, 25 तिया 75, 75 और 5 कितना हो गया 80, 80 का हासिल आया 8, 25 दूनी 50, 50 और 8 58 का 8 और 25 से कम 25, 25 और 5 कितना हो गया 30,
तो इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका 30, 80, 25। ये आपका वर्ग बनेगा किसका 555 का। चलिए समझ में आया तो यस कमेंट कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आया तो यस कमेंट कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए विजय लिख रहे हैं यस। चलिए 30, 80, 25, 30, 80, 25, वेल डन। आगे चलते हैं। अब आप मुझे निकाल के बताइए, अब आप मुझे निकाल के बताइए। चलिए 2222 का वर्ग बताइए जल्दी से। 2222 का वर्ग क्या होगा 2222 का वर्ग। यदि ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2222 का वर्ग क्या होगा, तो आप इस सवाल को देखकर चौंकिएगा नहीं, आप इस सवाल को देखकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इजी है। ठीक है, देखने में डरावना है, लेकिन आपका इसका आंसर बहुत ही जल्दी निकलने वाला है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आंसर बनने वाला है। चलिए प्रदीप का आंसर आ चुका है, गोविंद का आ चुका है, शिवराज का आ चुका है। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए क्या बनने वाला है। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या आंसर बनने वाला। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। इसको क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है, 4 तक जाएंगे, फिर घटते क्रम में 3, 2, 1। गुणा किससे आपको 2 से करना है, तो 2 एकम। चलिए नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ से 2 एकम, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये आंसर बनेगा 24, 68, 642। आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं ये, सॉरी 2 का वर्ग 4 से इंटू होगा, किससे होगा 4 से, 4 से इंटू होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, और 4 तिया 12, 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 48, 37, 284। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 हंसलाया 1, 4 चौक 16 और 1 17 के 7, और 4 तिया 12, 12 और 1 13 का 3, 4 दूनी 8 और 1 8 और 1 9, और 4 एकम 4, 49, 37, 284। 49, 37, 284। प्रदीप का एकदम करेक्ट है, अवनी का भी करेक्ट है, चलिए शिवराज का भी करेक्ट है। चलिए वेरी गुड। आगे चलते हैं अब अगले सवालों की तरफ, अगले ट्रिक की तरफ। चलिए आशा करता हूं आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए इसका एक सवाल और लेते हैं, फिर इसके बाद अगली ट्रिक पे चलते हैं। चलिए आपके पास सवाल है 3, 3, 3, 3। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा, फिर अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं।
इसका आंसर कमेंट कर दीजिए सभी लोग, और फिर अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। क्या आंसर बनेगा इसका? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए सभी लोग, फिर अगली ट्रिक की तरफ चल। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 3 2 1, और इंटू किससे करना है आपको? 9 से इंटू करना है। किससे करना है? 9 से। चलिए 9 से इंटू कर देते हैं, तो क्या बनेगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8, 9 तीन 27, 27 और एक 28 का 8, 9 चौके 36, 36 और 2 38, 38 का 8, और 9 तिया 27, 27 और 3, 27 और 3 हो गया 30, 30 का 0, और 9 दूनी 18, 18 और 3, 18 और 3 हो गया 21, और 9 एकम 9, 9 और 2 11। ये आंसर बनने वाला है। चलिए किस किस का आंसर आया देख लेते हैं। चलिए ये आंसर बनने वाला है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए तो आंसर क्या बनने वाला है आपका? ये बनने वाला है। ठीक, चलिए अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगली ट्रिक क्या बोलती है आपकी? आपके 9 का रिपीटेशन हो। किसका रिपीटेशन हो? 9 का रिपीटेशन हो तो क्या करना है? जब भी 9 का रिपीटेशन हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जब भी इसका रिपीटेशन हो, अर्थात इसको ऐसा लिख सकते हैं 99 इंटू 99। क्या लिखेंगे? 99 इंटू 99। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ये जो 99 है, पहले अंक के स्थान पर 1 लिखेंगे। 2 बार 99 है। कितनी बार 99 है? 2 बार। तो ये एक कम, यानी 2 99 यहाँ पर। ये 9, ये 9 2 डिजिट है, तो एक तो आपको 1 लिखना है, और एक ही आपको 0 लिखना है। और ये 2 डिजिट से एक कम, यानी कि एक बार क्या लिखना है आपको? 8 लिखना है। फिर आपका एक बार आपको 9 लिखना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ये बनने वाला है। चलिए इससे समझ में नहीं आया होगा अभी, तो अगले उदाहरण से समझाता हूं मैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको 999। कितना? 999। तो ये आपके 3 बार 9 है। कितनी बार है? 3 बार 9 है। तो सबसे पहले एक बार 1 लिखेंगे। ठीक है, एक बार 1 लिखेंगे, एक 9 को छिपा लेंगे, तो 2 9 बचे।
तो 2 जीरो लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 2 जीरो लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको एक 8 लिखना है, क्या लिखना है, एक 8 लिखना है। फिर इसके बाद आपको 2 9 लिखना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा, आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए। फिर अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। चलिए समझ में आया तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं इसका, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या करना है, ये आपका यहाँ पे 9,999 है। कितना, 9,999। इसका क्या निकालना है आपको, वर्ग निकालना। पहले एक लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। 4 बार 9 है, कितनी बार है, 4 बार 9। तो आपको क्या लिखना है, 3 बार जीरो लिखना है। जितने अंक है उससे एक बार कम जीरो लिखना है, मतलब 4 डिजिट है तो 3 जीरो लिखना है। फिर एक ही 8 लिखना है, ध्यान रखना है हर बार आपको एक ही 8 लिखना है। और बाकी के आपके एक डिजिट कम, यानी कि कितना, 3 बार 9 लिखना है, 3 बार 9 लिखना है। इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए। फिर अगले, चलिए इसका आंसर और बता दीजिए, 99,999। इसका क्या बनेगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है इसका। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर बनने वाला है इसका। सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है इसका। फिर आगे चलते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, क्या आंसर बनने वाला है इसका। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके। कमेंट नहीं आ रहे हैं किसी के। अभी तक आपके कमेंट नहीं आए हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। चलिए वेरी गुड, सभी के आंसर आए हैं। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका, एक बार एक लिखेंगे, एक बार एक लिखेंगे। कितने अंक है, 1 2 3 4 5 डिजिट है ये। तो 5 डिजिट है तो कितनी जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे। कितनी जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे। और एक बार 8 लगाएंगे, और 4 ही बार क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। 4 ही बार क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। तो ये आंसर बनने वाला है। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। चलिए चलिए सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। अब यहां से मैं आपको एक बताता हूं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। चलिए ये कोई आपकी ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको ये वर्ग निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप यहां से ध्यान से देखिए, दो का एक का वर्ग एक से ही चलते हैं। एक का वर्ग क्या होगा, एक होगा, एक का वर्ग एक होगा। दो का वर्ग क्या होने वाला है आपका, 4 होने वाला है। 3 का वर्ग क्या होने वाला है आपका, 9 होने वाला है। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। ठीक है, और 10 का वर्ग, दिख रहा है 10 का वर्ग। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, अब दिख रहा होगा 10 का वर्ग। 10 का वर्ग होगा आपका 100।
अब आप यहाँ पे विशेष रूप से देखिए, इकाई अंक यदि आपसे क्या पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए, तो वर्ग में आप देखेंगे, वर्ग में इकाई अंक आपका 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, चलिए 4 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, फिर इसके बाद में क्या हो सकता है, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और एक क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आपका इकाई अंक कभी भी आपसे वर्ग पूछे, क्या पूछे, वर्ग पूछे, तो इकाई अंक कभी भी आपका 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं हो सकता है। वर्ग में इकाई अंक आपका कभी भी नहीं हो सकता है, ये चीज आप नोट कर लीजिए कि वर्ग में कभी भी इकाई अंक आपका 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। चलिए समझ में आया तो सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए यदि समझ में आया है तो। चलिए समझ में आया है तो यस कर दीजिए सभी लोग। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपसे क्या पूछ लिया जाए, वर्ग पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, वर्ग पूछ लिया जाए, तो वर्ग में केवल इकाई अंक देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो 2, 3, 7, 8 ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। यदि इकाई अंक ये आ रहा है तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, एक अनुमानित और विधि भी मैं आपको बताता हूं वर्ग निकालने की। जैसे मैंने आपको 1 से लेकर 10 से लेकर 99 तक बताया है, क्या बताया है, 99। बाय चांस आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कर जाए, भूल जाए, क्या कर जाए, भूल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं क्या 63 का वर्ग, क्या पूछ लूं 63 का वर्ग आपसे पूछ लूं, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, क्या होंगे, 4 ऑप्शन एग्जाम में जो कि आपके नीचे लिखे होंगे। तो आप देखेंगे इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है आपका, जिसका इकाई अंक 5 हो, तो 65 वो संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बनेगा, 25 42, क्या बनेगा, 25 42। और आपका जब इकाई अंक 3 हो तो इकाई अंक के स्थान पे क्या आएगा, 9 आएगा, क्या आएगा, 9। तो ये जो आंसर बनने वाला है, इकाई अंक तो आप निकालेंगे 9, लेकिन ऑप्शन में आपको 2 या 3 ऑप्शन में 9 मिल जाएगा, 2 या 3 ऑप्शन में 9 मिल जाएगा। तो फिर आप इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से उसको लगाकर देखेंगे, यदि ये 63 का होगा, 63 का, तो ये 4225 से कम आएगा। यदि आपका आंसर कितना आएगा, 63 का आंसर होगा तो वो 4225 से क्या होगा, कम होगा। ये आंसर किसका बन सकता है, एक तो इसका बन सकता है 63 का, और एक किसका बन सकता है ये आंसर, एक बन सकता है आपका 67 का। ये आंसर किसका बन सकता है, 67 का। यानी इकाई अंक जब आप 67 का निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक क्या बनेगा आपका, क्या निकल के आएगा, उसका भी आपका इकाई अंक 9 निकल के आएगा। 63 का आप निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 9 अंक निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसके बीच में ये आंसर किसका हो सकता है, 65, क्या है, 65। तो 65 से आपने देखा इकाई अंक क्या आया, 5, और ये 4225 आया। यदि 4225 से ये ऊपर जा रहा है तो आपका आंसर किसका बनेगा, ये 67 का वर्ग बनेगा। यदि 4225 से ये कम जा रहा है तो ये किसका वर्ग बनेगा, 63 का वर्ग बनेगा। इस प्रकार से आप अनुमानित बता सकते हैं, ठीक है। यदि समझ में आया तो सभी लोग यस कमेंट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए वर्ग निकालना आपने सीख लिया है, अब अपन देखते हैं घन। अब अपन देखते हैं घन।
स्क्वायर आपने देख लिया है। अब देखेंगे क्यूब। क्या देखेंगे? क्यूब। क्यूब देखेंगे अब अपन, जिसको घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। चलिए, क्यूब। अब एक का क्यूब क्या होगा? एक का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घात 3। घन का मतलब क्या होता है? घात 3। एक का एक ही होने वाला है। एक का क्या होगा? एक होगा। दो का क्या होगा? दो का होगा आपका 8। दो का क्या होगा? 8। तीन का आपका क्या होगा? तो 27। चार का आपका क्या होगा? तो 64। पांच का क्या होगा? 125। छह का क्या होगा? छह का क्या होगा? 256। छह का क्या होगा? 200 216 होगा। कितना होगा? 216। 56 नहीं होगा। इसके बाद सात का, सात का क्या होगा? 500। सात का होने वाला है आपका 343। आठ का क्या होगा? 512। आठ का 512। नौ का 729। 729। और 10 का क्या होगा? 1000। चलिए, 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। 10 तक तो क्या होगा? आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखवा देता हूं मैं आपको 20 तक। 20 तक लिखवा देता हूं, ये नोट कर लीजिए। चलिए, 11 का कितना होने वाला है? 11 का होने वाला है आपका कितना? 1331। 12 का कितना होने वाला है आपका? 12 का होने वाला है 1728। 13 का क्या होने वाला है आपका? 13 का होने वाला है 2197। 14 का क्या होने वाला है? 14 का होने वाला है आपका 2744। 15 का क्या होने वाला है आपका? 15 का होने वाला है 3375। 3375। चलिए, 16 का क्या होने वाला है आपका? 4096। 17 का क्या होने वाला है आपका? 4913। 18 का क्या होने वाला है आपका? 5832। 5832। 19 का क्या होने वाला है आपका? 6859। 6859। और 20 का क्या होने वाला है आपका? 8000। 20 का क्या होने वाला है आपका? 8000। सभी लोग नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लीजिए।
चलिए सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, उसको आपको आंसर। चलिए सवाल है आपके पास, 12 का वर्ग प्लस 9 का घन प्लस 15 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस -12 का वर्ग बराबर क्या बनने वाला है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है? सभी लोग आंसर करेंगे, क्या आंसर बनने वाला है? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है? चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये लास्ट में वर्ग है, 12 का वर्ग है, लास्ट में 12 का वर्ग है। चलिए एक बार बोल देता हूं, 12 का वर्ग प्लस 9 का घन प्लस 15 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग -12 का वर्ग, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है? चलिए आंसर आया है, संगीता का आंसर आ चुका है, प्रदीप का, गोविंद का। चलिए भजन भी अपने साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भजन आपका। चलिए सवाल के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 12 का वर्ग 144 प्लस 9 का घन कितना होगा? 729 प्लस 15 का 225, ठीक है, और प्लस 14 का 196, कितना? 196, और 12 का 144, तो 144 से 144 क्या होगा? कट गया, इन सभी को जोड़ देंगे तो 6 5 11, 11 और 9 20, 20 का 0 हासिल आया, कितना आपका? 2, 9 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11 का 1। चलिए यहाँ पे 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, और एक 15 के 5 हासिल आया 1 2 और 1 3, 3 और 7 हो गए 10, और एक हासिल का 11, तो 1150 जिनका भी है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अवनी का आंसर भी आ चुका है, शिवराज का आंसर भी आ चुका है। चलिए अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 27/2 प्लस एक्स प्लस बराबर 31। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर बनने वाला है इसका? जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, क्या आंसर बनने वाला है इसका? सवाल एक बार बोल देता हूँ, 27 का वर्ग प्लस एक्स
बराबर 31 का वर्ग। आपको x का मान ज्ञात करना है। जल्दी से x का मान बताइए, क्या मान बनने वाला है x का? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए, भजन का आंसर आ चुका है 232, संगीता का आंसर 232, गोविंद का 232। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 27 का वर्ग कितना होगा? 27 का वर्ग होगा आपका 529। 529 प्लस कितना? 729 प्लस 729 होगा, सॉरी 529 नहीं होगा। और 31 का वर्ग कितना होगा आपका? 31 का वर्ग होगा, 31 का वर्ग होने वाला है आपका 961। 961। अब इसको उस साइड भेज देते हैं। x बराबर 961 माइनस 729, तो 11 में से 9 गया, बचेगा आपका 2। 5 में 2 गया 3, और यहाँ पे 232। x बराबर कितना है? 232। चलिए जिसका भी आंसर 232 आया वो एकदम करेक्ट है। जिसका भी आंसर 232 आया वो एकदम करेक्ट है। चलिए एक सवाल लिखिए, और ये सवाल आपका होमवर्क है। कल अपन घन निकालना सीखेंगे। घन निकालना, और घन के ऊपर से प्लस वर्ग के ऊपर से क्या होने वाले हैं? आपके सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क के लिए सवाल है आपका, चलिए सवाल है आपका, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने उतने ही उपहार दिए। चलिए सवाल नोट कर लीजिए। किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने, सवाल मैं आपको लिखवा देता हूं। किसी पार्टी में, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चा उतने ही उपहार दिया। प्रत्येक प्रत्येक बच्चा उतने ही उपहार उपहार दिया। उतने ही उपहार दिया जितना उसकी संख्या थी। जितना उसकी संख्या थी, उसकी संख्या थी। यदि उपहारों की कुल संख्या, यदि उपहारों की कुल संख्या यदि उपहारों की कुल संख्या 1521 थी,
1521 थी। उपहारों की कुल संख्या कितनी थी? 1521 थी। तो सवाल ये है आपका, उस पार्टी में कितने बच्चे थे? उस पार्टी में कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? चलिए, इसका आंसर आपको कल देना है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोग एक बार जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये बता दीजिए। क्लास कैसी लगी ये बता दीजिए। क्लास कैसी लगी ये बता दीजिए। चलिए, अभी आधे घंटे के लिए रीजनिंग की क्लास होने वाली है आपकी, और वो क्लास होने वाली है आपकी इन्फोटेक विद सुरेंद्र के साथ, उस चैनल पे होने वाली है। सभी लोग 5 मिनट बाद उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रीजनिंग की क्लास होगी आधे घंटे की। रीजनिंग की क्लास होगी आधे घंटे की। जो लोग देख रहे हैं वो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इन्फोटेक विद सुरेंद्र। आधे घंटे के लिए रीजनिंग की क्लास होगी, और उसमें चैप्टर रहेगा आपका क्लॉक। सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उस पे लाइव आ रहा हूं मैं, और इस पे यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। चलिए।